हेलो गाइस, कन्नू गुप्ता के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोग को हैप्पी रक्षाबंधन। और आज रक्षाबंधन है तो हमारे सबसे पहले मतलब जो तीज पे मम्मी ने पूजा करी थी ना गौरी और शंकर जी की, पहले उनको राखी वगैरह उनकी पूजा वूजा होती है। फिर हमारे यहाँ माधव जी और कान्हा जी की राखी बनती है। फिर हम सब लोग अपने अपने राखी बांधते हैं एक दूसरे के। तो मम्मी ने उनकी गौरा जी और शंकर जी की कर दी है पूजा, क्योंकि वो मम्मी खुद करती हैं। और यहाँ पे दीदी अभी पहले बड़ी है दीदी, इसलिए पहले दीदी माधव जी कान्हा जी की राखी बांधेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने राखी बांधी है भगवान जी को। हम लोग भगवान जी को बांधते हैं और पापा मम्मी और एक दूसरे को बांधते हैं, क्योंकि भाई तो नहीं है हमारा, इसी वजह से। तो आज हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें गांव जाना था नानी के यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर भगवान जी की भी राखी बांध दी है। अब हम मतलब मैं बड़ी हूँ तो सबसे पहले मैं पापा के बांधूंगी। क्योंकि हमारा भाई नहीं, आपको पता ही है। तो इसी बहाने मेरी मम्मी कह रही थी इसी बहाने कम से कम तुम अपने ससुराल से पापा को राखी बांधने तो आओगी ही मिलने के लिए। तो इसी बात पे थोड़ी बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक होने लग गया था। तो क्या है ना कि यहाँ पे मैं राखी बांध रही हूँ और कंचन बुआ ने राखी भेजी थी वहाँ से करनाल से, क्योंकि वो आ नहीं पाए थे, उनके घर भी उनकी नंद आ रही थी। तो मैंने ही कंचन बुआ की राखी बांध दी थी और अपनी भी राखी बांध दी थी। तो यहाँ पे मेरी बहन राखी बांध रही है पापा के। तो यहाँ पे मेरी बहन राखी बांध रही है। तो काफ़ी लेट हो रहे थे हम जाने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। और क्या हुआ था ना, पापा ने मुझे पैसे तो दे दिए थे लेकिन उसमें थोड़ा ब्लॉग में ऐड नहीं हो पाया। और यहाँ पे पापा इसको 20 रुपये दे रहे थे, क्योंकि पापा बोल रहे थे तुझे करना क्या है, तुझे तो बस स्कूल जाना है आना है, बस 10-10 रुपये किराया लग जाएगा। उसी चीज़ में ही बहस होने लग गई इन लोगों में। तो बस फिर उसके बाद मैंने कानू को राखी बांधी। और मतलब हम दोनों बहनें भी एक दूसरे को बांधते हैं। तो हम दोनों बहनें एक दूसरे को राखी जब बांधते हैं ना, तो फेवरेट मतलब जो जिसको पसंद हो वैसी राखी बांधते हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे की पसंद की राखी बांधी थी। तो यहाँ पे मैंने इसको गिफ्ट दिला दिया। कल स्कूल लेने गई थी मैं इसको, तो वहीं इसको गिफ्ट दिला दिया था मैंने, कपड़े दिलाए थे। और अब ये छोटी है, ये मुझे क्या देगी, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, लेना भी नहीं चाहिए। मैं बड़ी हूँ तो मैं ही दूँगी इसीलिए। तो उसने मेरी राखी बांधी, हम दोनों की सेम राखी थी। हम लोगों को ऐसी ही राखी पसंद है, क्योंकि अब एक दूसरे को बांधते तो थोड़ा अच्छे से ही बांधे। तो यहाँ पर राखी भी बन चुकी है। अब इसके बाद हम मम्मी को राखी बांधेंगे। हम लोग ना कान्हा जी के सामने ही राखी बांधते हैं एक दूसरे को। टेबल पे बिठा दिया हमने और सबके राखी भी बांध दी। और यहाँ पे हमने मम्मी की राखी बांधी है। दोनों बहनों ने एक ही राखी बांधी थी, क्योंकि मम्मी के हाथ में रैशेज़ हो जाते हैं अगर ज़्यादा धागा वगैरह बन जाए तो हमने बोला मम्मी हमारा गिफ्ट दो, तो मम्मी कह रही है हमारे गले लग जाओ वही बहुत है। तो हमने यही बोला मम्मी हमें सस्ते में निपटा रही हैं। तो इसी बात पे पापा भी हंसने लग गए कि कोई बात नहीं, हमने दे दिया उसने दे दिया, एक ही बात है। तो बस। और फिर हम लोग बुआ के घर के लिए निकल गए थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत पानी भी भरा हुआ था। तो हम बुआ के यहाँ पर आ गए और यहाँ पे बुआ टीका कर रही है, राखी बांध रही है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी कि मम्मी ने ना मतलब बुआ ने मम्मी के टीका लगाया तो सिंदूर भी लगाया, तो बुआ ने मेरे भी लगाने चल दी थी, उनसे मिस्टेक हो जाती है अभी। तो उसी बात पे हंसी मजाक हो रहा था कुछ ज़्यादा ही। तो यहाँ पे कानू का भी हो गया। अब बुआ राखी बांध रही हैं। बुआ हमारी भी राखी बांधती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि जब भाई की राखी बांधेंगे तो भाभी की भी राखी बनती है और फिर भतीजियों की भी राखी बनती है। तो बुआ ने हम चारों की राखी बांधी थी। ये अब मेरे बड़े वाले भैया हैं। हम सुबह जल्दी पहुंच गए थे बुआ के यहाँ पे, इसलिए खाली बुआ और उनकी बेटी ही नहाई थी और सारा काम भी हो गया था बुआ के घर का। हम सुबह 7:30 तक पहुंच गए थे बुआ के घर। और भाभी अपने मायके गई हुई हैं, क्योंकि पहली राखी है उनकी शादी के बाद, इसीलिए वो है नहीं घर पे। तो यहाँ पर बुआ मिठाई खिला रही हैं पापा को। तो भाई हम बुआ के यहाँ से निकल आए हैं और हमारे यहाँ तो सुबह से बारिश हो रही है, 5 बजे से इतनी तेज बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में तो जाम होगा ही, क्योंकि बारिश जब हो जाएगी तो जाम हो गई। और आज तो डबल जाम, क्योंकि क्या रक्षाबंधन है। तो देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है, बहुत जोर से बारिश हो रही है यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग नानी के घर पहुँच गए थे, बहुत देर में पहुँचे थे। सुबह के निकले शाम को पहुँचे 5 बजे। तो ये सारी मौसी है मेरी और नानी है। मौसी बोल रही थी चलो एक फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, क्योंकि मेरी छोटी वाली मौसी है जो येलो टॉप पहना है, इन्हें लेट हो रहा था जाने के लिए, क्योंकि इनकी नंद भी आई हुई है घर पे, इसीलिए।
तो ये हमसे पहले ही आ गए थे, हम लेट आए थे ना क्योंकि जाम बहुत लगा था। तो आते ही हम लोगों ने थोड़ी बातचीत भी करने का टाइम नहीं मिला था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे राखी वगैरह बांधी। ये मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी हैं और ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा हैं, और वो जो रेड शर्ट में है वो सबसे बड़े वाले मामा हैं। तो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के राखी बांधने लग गए थे और सारी मौसी जो जो आती जा रही थी उन्होंने राखी बांध दी थी। और हम, ये सीमा मौसी बड़ी वाली मौसी और हम लेट पहुँचे थे, तो हम लोगों ने अभी राखी बांधना शुरू करी है। और आपको बताया था हम लोग तो राखी सबके बांधते हैं। मामा के बांधी है मम्मी ने, तो मामी की भी बांधेंगी और भतीजों की भी बांधेंगी। तो यहाँ पे भतीजी और भतीजी दोनों की राखी बांधी थी। तो यहाँ पे मेरी मामी के भी राखी बंध रही है। तो यहाँ पे मेरी मामी की राखी बांधी है दोनों ने। पहली बार नानी के यहाँ पे 5 मौसियाँ और 5 मौसा जी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि भाई सबके पास टाइम होता है लेकिन इतना नहीं रहता है और दूर दूर रहते हैं सब लोग। तो इस बार नाना की डेथ हो गई थी, तो सब लोगों ने प्लान बनाया था कि नाना के बाद हम ही लोग चलते हैं, एक बार इकट्ठे होते हैं। तो नाना की भी राखी बांधी थी, सभी लोगों ने बांधते हैं। मेरी मम्मी लड्डू लेके गई थी बना के, देसी घी के और दक्षिणी मिर्च की, क्योंकि मेरे मामा के सर में दर्द होता है, चश्मा लगा हुआ है, और नानी के लिए और थोड़ा हंसी मजाक भी होता रहा है ऐसे ही। तो सब लोग लेके गए थे एक दूसरे मतलब हमारे यहाँ नानी के यहाँ पे एक सिल्की थी, वो डॉगी थी, वो सही गई, ठीक है, तो वो मतलब मर गई है, वो बहुत टाइम हो गया उसको। तो मेरे मौसा जी हैं, छोटे वाले मौसा जी, तो उन्होंने वो हमेशा इसको चिढ़ाते हैं, इसका नाम सिंकी है, तो सिल्की से सिंकी। मतलब ये हिस्ट्री खोलने वाली गलत बात है ये। मौसा जी बोलना, मौसा जी बोलो। हम किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, कुछ तो बता दिया तुमको। तो ये मेरी छोटी वाली मौसी जा रही हैं क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। उनकी नंद भी आई हुई है घर पे, बताया था मैंने आपको अभी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी गिफ्ट लेके गई थी अपने भतीजों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे हैं। सारी मौसियाँ गिफ्ट लेकर आती हैं, हमारे लिए भी लेकर आती है और हम भी उन्हें लेके जाते हैं, और हम लोग मतलब एक दूसरे को देते ही रहते हैं। तो अब नाना की डेथ होगी तो मेरे मामा कहते हैं कि पापा चले गए तो क्या हो गया, पापा का फ़र्ज़ अब मैं निभाऊँगा। तो मेरी मम्मी और मौसी वगैरह सब इमोशनल हो गए थे कुछ जाती। तो ये उनकी बेटी है मामा की, बहुत ज़्यादा ही लाड प्यार है भाई। अब इकलौते हैं, अब ये भतीजा भतीजी तो फिर सब इन्हीं पे लुटाते हैं इसलिए। और ये मेरी मामी है, ये भी ब्लॉग बनाती हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी मौसी के लिए बैग लेके गई थी और नानी के लिए भी एक बैग लेके गई थी, क्योंकि नानी जाती हैं बरेली वगैरह दवाई लेने के लिए, तो इसमें अपना सामान रख लें, कहीं भूल ना जाए, इसीलिए। तो नानी के लिए भी बैग दे दिया था मम्मी ने। हम यहाँ आए अपनी नानी के घर और अपनी इन मामी के घर ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये है मेरी बीच वाली मामी, बीच वाली। अच्छा, बड़ी मामी तो बंटी मामी है ना, बीच वाली मामी है। और सबसे छोटी वाली मामी रेनू मामी, वो अपने मायके गई हैं राखी बांधने। सही बोल रही हूँ मैं? हाँ, एकदम। देखा यूट्यूब। अच्छा अच्छा। हम लोग अपनी नानी के घर है और यहाँ ना ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए। तो यहाँ पर अब हम लोग भी जा रहे हैं और मेरी बड़ी वाली मौसी भी जा रही है, क्योंकि मम्मी और मेरी मौसी अलीगंज में रहती है ना, इसीलिए। लेकिन मेरी मौसी अलीगंज के लिए निकल जाएंगी और हम लोग बरेली बुआ के यहाँ जाएंगे राखी। क्या बात सरी? चप्पल पहन तुझे रख ले और मम्मी तू पहने तो मम्मी तू पहने। दिल्ली में रहे तो बहुत सारी ऐसा लग रहा है कि मैं नोट गिनने वाले जो नोट होते हैं ना, वो पूरा नोट मिलेंगे, 500 के 1000 के नोट मिलेंगे। रुपया जो है वो बक्से में सीढ़ी में देंगे, मगर नहीं नहीं सिंकी गुप्ता का था। मौसी नमस्ते। नमस्ते मामा, नमस्ते। मौसी में बहुत बड़ी। तो हम लोग अपनी सबसे बड़ी, जो बड़े पापा से भी बड़ी है ना मम्मी, वो सबसे बड़ी, तो मतलब सबसे बड़ी बुआ है, बड़े पापा से भी हमारी बड़ी बुआ है। तो हम उनके घर आए हुए हैं, वो हमारे बरेली में रहती हैं, तो हम वहीं पर ही आए हुए हैं। मतलब नानी के घर पे हम लोग 1 घंटा ही रुके थे, बस खाली 1 घंटा, तुरंत यहाँ आ गए बरेली। बहुत टाइम हो गया यहाँ पर भी। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे वहाँ पे दादी के घर पर।
तो हम लोग बुआ के यहाँ पे आ ही गए हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, रात में हम पहुँचे हैं बुआ के यहाँ 8:30-9 बजे, क्योंकि जाम इतना था कि हम क्या ही बोले। वहाँ पे भी जाम था क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए पानी भी भर गया था और फिर रक्षाबंधन का टाइम था, आना जाना सबका था इसीलिए। तो यहाँ पे बुआ मेरी मम्मी और पापा की राखी बांध रही हैं। तो वैसे हम टाइम से पहुँच गए थे, ठीक टाइम से। तो यहाँ पे मेरी मम्मी की भी राखी बांधी है बुआ ने। और यहाँ पे राखी बांधने के बाद मिठाई खिलाई जा रही है। मेरी मम्मी बुआ को भी खिलाएंगी, तब अपना खाएंगी, क्योंकि मेरी बुआ बड़ी है। ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ है, बरेली वाली बुआ। और जो मेरी वो वाली बुआ थी जो पहले दिखाया था, वो मेरी बीच वाली बुआ है। और सबसे छोटी वाली बुआ नहीं आई, जो करनाल में रहती है। तो उन्होंने राखी भिजवा दी थी, तो मैंने वही राखी बांध दी थी, आपने देखा भी होगा। तो मेरी बुआ ने यहाँ पे निछावर कर दी है। और ये मेरे बड़े पापा हैं। तो भाई हम लोग अपने बुआ के यहाँ से निकल गए हैं और हमने अपनी बुआ के यहीं पर ही कपड़े चेंज कर लिए थे, कि सुबह के कपड़े पहने हुए थे, हम लोग बहुत थक गए थे और इन कपड़े में फील होता है थोड़ा। तो हम दोनों पापा ने कर लिए थे, मम्मी ने नहीं किए थे, क्योंकि मम्मी साड़ी पहनी थी। मम्मी ने कहा दादी के यहाँ पर ही कर लेंगे। तो हम लोग अपनी बुआ के यहाँ से अब अपनी दादी के यहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। और हम लोग इसलिए नहीं रुके क्योंकि कल है पड़वा, तो पड़वे पे रुकते नहीं हैं, फिर एक दिन बाद जाना होता है, इसीलिए। बाय बाय।